अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर अमीन के साथ। ज़रा तस्करा करते हैं आज की एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट का, और ये यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बुरी डेवलपमेंट कही जा सकती है। पीटीआई का जो इंतखाबी निशान का जो मामला था और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो चैलेंज किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि एक फैसला दिया और उस फैसले की रोशनी में पीटीआई से जो उनका इंतखाबी निशान था वो छीन लिया गया था, और जो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस थे उसको कलअदम करा दिया गया। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की इस फैसले को लेके पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की क़यादत गई और उन्होंने वहां से इस फैसले के हवाले से एक स्टे ऑर्डर लिया। इनफैक्ट उस समात में जो रिमार्क्स निकल के सामने आए, जो गुफ्तगू सामने आई, वो भी उस वक्त पूरी मीडिया की जीनत बनी रही, लेकिन आज एकदम सूरत हाल तब्दील हुई और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की कि जो फैसला दिया गया दरअसल वो उन्हें सुने बगैर दिया गया, यानी कि उनका जो मौक़िफ़ था वो पूरी तौर पे कम्युनिकेट नहीं हुआ और वो मौक़िफ़ वो चाहते हैं कि दिया जाए। जिसके बाद आज ये फैसला आया कि जो हुक्म इम्तना था जो अब उसको मौखर कर दिया है, और पीटीआई के लिए एज ऑफ नाउ जो इंतखाबी निशान का जो मामला था वो वैसे का वैसे ही आग फंस चुका है, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिला था वो अब रिलीफ खत्म हो चुका है। अब जरा बात करते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं और ये जो कुछ हुआ, तो क्या तहरीक इंसाफ ने कुछ एंटिसिपेट किया था या नहीं किया था? यकीनी तौर पे किया होगा, और मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इस तरह की क्राइसिस में आती है तो क्या वो प्लान बी तैयार रखती है? रखना चाहिए, नहीं रखा हो तो ये मेरे ख्याल से एक ज्यादती होगी। बहरहाल अब पीटीआई के लिए दो मामला आते हैं। पहले तो एक क्लैरिटी आना ज़रूरी है कि क्या पीटीआई एज अ पार्टी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, क्योंकि जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस डिस्क्वालीफाई होते हैं जिसके नतीजे में जो पॉलिटिकल सिंबल लिया जाता है, उस नतीजे में जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं उनके पास बल्ले का निशान तो नहीं होगा, लेकिन बल्ले के अलावा कोई ऐसा दूसरा निशान जो शायद बल्ले की रिप्लेसमेंट पे हो। जस्ट सपोज अगर आज पीटीआई को ये कहा जाए कि आपसे बैट का निशान तो ले लिया, लेकिन आपके सारे कैंडिडेट्स किसी बाल्टी के निशान पे, किसी बोतल के निशान पे, किसी परिंदे के निशान पे, किसी भी XYZ निशान के ऊपर आपके तमाम तर कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं, और वंस ये इलेक्शंस हो जाते हैं आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से मामला दुरुस्त कर लें, और फिर आपका बल्ले का निशान भी आने वाले इलेक्शंस के लिए रिस्टोर किया जाएगा। अगर तो सिनेरियो ये हो जाता है जो माजी में हुआ, जैसे कि पीपल्स पार्टी के साथ हुआ कि पीपल्स पार्टी का जो तीर का निशान था उसको तलवार से तब्दील किया गया, नून लीग के साथ भी इस तरह का एक मामला हुआ, साइकिल का निशान था फिर वो शेर का निशान तब्दील हुआ, तो ये सारे मामला रहे। लेकिन अब जो सिनेरियो निकल के सामने है, जो मुझे समझ आ रही है इस फैसले के बाद, कि पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हर कैंडिडेट के पास एक अलग सिंबल होगा। हो सकता है कि कोई पीटीआई का अहदेदार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक निशान पे लड़ता दिखाई दे तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई और शख्स किसी और निशान पे लड़ता दिखाई दे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि नेशनल असेंबली पे जो पीटीआई का कैंडिडेट हो वो एक अलग निशान पे हो, और जो सूबाई असेंबली में पीटीआई के कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हों उनके निशान अलग हों, यानी कि टोटल कैओस की तरफ बढ़ रहा है। और इसका एक मतलब ये है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे, या इनफैक्ट जब इलेक्शंस हो भी रहे होंगे, तो एक सूरत हाल ये निकल के सामने आएगी कि हर शख्स जो इंडिपेंडेंट होगा वो ये तासुर दे रहा हो या तासुर दे सकता है कि वो पीटीआई का कैंडिडेट है और पीटीआई की हिमायत उसको ही हासिल है। जिसका मतलब ये होगा कि पीटीआई का जो वोट बैंक है, यानी कि वो ना घर से निकलेगा, और अगर निकल भी गया तो तकसीम हो जाएगा। एक और मसला यहां पे आ जाता है कि जब इस तरह के इलेक्शंस होंगे और आप समझें कि 1500-2000 लोग कंटेस्ट करेंगे, मैं सपोज कर लेता हूं कि चंद 100 जीत जाते हैं, चलें चंद 100 नहीं, सूबाई नेशनल मिला के चंद 100 जीत जाते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कब सूरत हाल तब्दील होती है। ये एक दरवाज़ा खुलेगा हॉर्स ट्रेडिंग का। हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा इसलिए खुलेगा क्योंकि जब लोग इंडिपेंडेंट होंगे, पार्टी पॉलिसी से बाउंड नहीं होंगे,
कहीं ना कहीं अपनी जाती हैसियत में वो कंटेस्ट कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि वो पीटीआई के ही कैंडिडेट हैं। उसके बाद जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये एक रास्ता खुलेगा? अब वे फॉरवर्ड क्या है इसका, ये जानना बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल से आज का जो ये फैसला आया है कि इंतखाबी निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने अपना इंतनाब वापस ले लिया, इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के पास तहरीक इंसाफ ये पिटीशन दायर कर सकती है और इस तमाम तर मामले के ऊपर एक फिर से बहस हो सकती है। अब इसके दो मामला हैं। अब अगर ये मामला इसी तरह पे चलता है तो एक तासुर ये जाएगा कि पीटीआई इलेक्शंस को डिले कराना चाह रही है, जो कि पॉलिटिकली उनके लिए अच्छा नहीं है। दूसरा मसला ये है कि पीटीआई के पास अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये जवाब आ गया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है जो दुरुस्त है, तो फिर पीटीआई के पास टेक्निकली कोई और ग्राउंड्स नहीं बचेंगी। तीसरा सबसे बड़ा मसला ये बच जाता है कि इस तमाम तर कैओस में इतना डैमेज हो चुका है कि एट 11th आवर जब ये सिचुएशन सेटल हो रही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अभी ये फैसला और अभी रिवर्स हो जाए या रात 12 बजे अदालतें खुल जाएं, पीटीआई अपनी पूरी कैंपेन किस निशान के ऊपर करेगी, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पूरी की पूरी कैंपेन किस निशान के ऊपर करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ये भी मुतालबा कर सकता है, क्योंकि अब ये सारे लोगों की नॉमिनेशन पेपर्स आ चुके हैं और ये इंडिविजुअल हैं, तो उनके लिए इंतखाबी निशान और उनके लिए दीगर टेक्निकल मामला शायद उसमें इलेक्शन कमीशन को वक्त दरकार हो। ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ जो चीज निकल के सामने आई कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया और ये पाकिस्तान की जैसी भी है जमहूरियत है उसके लिए अच्छा नहीं है। शायद ये फैसला किया जा सकता था कि पीटीआई को मोहलत दी जाती, माजी में जो कई दफ़ा बहुत सी जमातों को दी गई है, इलेक्शंस हो जाने दिए जाते और इलेक्शंस के बाद पीटीआई को इस बात के लिए पाबंद किया जाता कि फला फला टाइम फ्रेम में और गिवन जो तरीक़ेकार है या व्हाट्सएवर जो इश्यूज हैं उसके तहत इलेक्शंस कराए जाएं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अभी जो सूरत हाल वो काफ़ी ज़्यादा कैओटिक है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेज़बान उनकी इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।